हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पार्ट्स रह गए थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 3 पार्ट्स तक सॉल्व कर लिया था। आज इसके 4th पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो 4th पार्ट में हमसे कह रहा है कि ऐसे उदाहरण देना है हमें जो क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो ऐसा उदाहरण हमें यहाँ पर देना है। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अगर कोई सेट है, ठीक है बेटा। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर सेट है कोई हमारे पास में, ए बराबर मैंने कोई सेट मान लिया 1, 2, 3, ये कोई सेट है मेरे पास में। तो एक रिलेशन मैं इस प्रकार से मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या मानूँ मैं, 1, 1 और 2, 2, 3, 3। तो ये क्या है, स्वतुल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या मान लूँ, 1, 2 और 2, 3, फिर 1, 3। अब ये क्या है, ये क्या है, सम्मित नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें किसी का रिवर्स पेयर नहीं मिल रहा है। इसका रिवर्स पेयर नहीं है, इसका रिवर्स पेयर नहीं है, इसका रिवर्स पेयर नहीं है, किसी का रिवर्स पेयर नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं होगा। ये उदाहरण हो गया। अगर इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो स्वतुल्य चेक करेंगे आप, तो ये स्वतुल्य है या नहीं है ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य हैं। ठीक है बेटा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हैं, लिख देंगे यहाँ पर आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक। अब इसको हम सम्मित दिखा देते हैं, सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1, 2 ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन क्या है यहाँ पर, लेकिन 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। ठीक है। संक्रामक को देख लेते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो अब क्या होना चाहिए, तथा 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई पेयर चाहिए। तो 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यहाँ पर ये भी है, ये भी है। तो अब इसका पहला, इसका लास्ट भी बिलोंग करना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1, 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर गया इससे। तो इसलिए आर संक्रामक, संक्रामक है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट इसका 4 पार्ट पर। तो 4 पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो 4 पार्ट में हमसे कह रहा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। ऐसा हमको कोई एग्जाम्पल लेना है जो कैसा हो, संक्रामक हो, सम्मित हो, संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो ऐसा कोई उदाहरण मैं मान लेता हूँ यहाँ पर। तो A= मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ बेटा। ठीक है, क्या मान लेता हूँ मैं, तो मैं बेटा यहाँ पर क्या मानता हूँ, ए को A= में मान लिया 5 और 6 ही मान लिया। ये कोई सेट है, इस पर रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं हम। तो किस प्रकार से हमने डिफाइन कर लिया, 5, 6 और 6, 5 स्वतुल्य तो हो जाएगा अभी ये। अब हमें क्या दिखाना है, इसको संक्रामक भी दिखाना है हमको, दिखाना है इसको बेटा सम्मित तथा संक्रामक किंतु स्वतुल्य ना हो। तो इसमें 5, 5 भी ले लिया हमने। ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, 5, 5 तो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या है इसका 6, 6 नॉट बिलोंग टू आर। लेकिन क्या है कि 6, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, आर स्वतुल्य नहीं, आर स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य चेक कर लिया हमने, क्या चेक कर लिया, स्वतुल्य। अब हम सम्मित चेक करेंगे, सम्मित के लिए सम्मित है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 5, 6 बिलोंग्स टू आर, तो इसका रिवर्स पेयर क्या मिल रहा है, इसका रिवर्स पेयर क्या हो गया, 6, 5 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित है, आर सम्मित है। अब संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो हमें संक्रामक चाहिए। तो देखिए अब क्या होगा संक्रामक के लिए,
अगर मैं 5,6 देखूं तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तथा 6,5 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर रहा है। तब क्या होना चाहिए, तब 5,5 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, ये भी कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए आर संक्रामक है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम। तो हमसे 11 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में ए पी बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू इस प्रकार से दे रखा है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमको तुल्यता संबंध दिखाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर पुनः सिद्ध कीजिए, फिर से सिद्ध करना है कि p बराबर नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो p है, p बिंदु से जाने वाले जो विभिन्न बिंदु होकर जाने वाले p बिंदुओं के समुच्चय का जो होगा वो क्या वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये हमें दिखाना है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में दे रखा है। जैसे मैं एक डायग्राम से अगर आपको समझाऊँ, डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कोई डायग्राम है, ठीक है। अब ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है 0,0। अब यहाँ से कोई बिंदु है एक P, ये P बिंदु है, यहाँ से A दूरी पर मान लिया मैंने। दूसरा बिंदु है Q, ये मान लिया B दूरी पर है। और तीसरा बिंदु मान लिया मैंने R, ये C डिस्टेंस पर है, ठीक है, मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो अब हमें ये बिंदु सिद्ध करना है कि ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक तुल्यता संबंध दिखाना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सेट क्या दिया है, तो मैं मान लेता हूँ पहले, माना O मूल बिंदु है, माना O मूल बिंदु है, ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब मेरे पास में जो सेट है वो क्या दिया है, कह रहा है कि A, B यानी कि इस P, Q सच दैट किस प्रकार से P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ये कह रहा है। जो P बिंदु है और Q बिंदु है उसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर एक सेट को मान लेता हूँ, माना एक सेट मान लिया A, B, C, इन बिंदुओं का सेट मान लिया मैं। जो डिस्टेंस के बिंदु हैं, समान दूरी के बिंदु हैं, उनको मैंने एक सेट मान लिया। तो अब इस पर एक रिलेशन डिफाइन करें हम, तो क्या बन सकता है इसमें, A, B, B और C, C, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, यहाँ पर B, A और A, B, B बन गया, और B, C बनेगा। अब क्या बनेगा, B, C ये बन जाएगा, और बनेगा C, A, C, C इसमें पहले ही बन चुका है, ठीक है बेटा। तो ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्वतुल्य दिखाते हैं। तो स्वतुल्य चेक करते हैं इसमें, स्वतुल्य के लिए। तो इसमें A, B, B और C बिलोंग कर रहे हैं। ये C, C भी है, B, B भी है, A भी है, ये बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए R स्वतुल्य है। अब सममित चेक करते हैं। तो सममित में चेक करेंगे, तो सममित के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स पेयर मिलना चाहिए। B, A बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तब क्या होना चाहिए, तब इसमें A, B आल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी मिलना चाहिए, ये मिल रहा है। देखो B, A है तो A, B भी मिल रहा है, तो इसलिए R सममित है। अब संक्रामक चेक करते हैं। तो संक्रामक को देख लेते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या है, मैं कहीं से एक पेयर उठाता हूँ इसका A, B से।
ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तथा अब बी से स्टार्ट होता हुआ बी कॉमा ए, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तब क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी कर रहा है देखो रिलेशन में बिलोंग। जब ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए आर संक्रामक है। ठीक है ना, तो पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है इसका। अब सेकंड पार्ट को देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि p बराबर नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी जो इसकी जो है वो क्या है, इसके बराबर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है बेटा, तो मूल बिंदु पर है, तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं आप। ये रीजन क्या कहा था इसने, इस वाले पार्ट में रीजन नहीं दिया हमने, रीजन दे सकते हैं कि ओपी जो ओपी है ये ओ है, ओपी बराबर है ओ क्यू के, ओ और ओ आर के, ये सब बराबर हैं आपस में। तो यहाँ पर रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, चूँकि क्या है यहाँ पर ओपी बराबर है ओ क्यू के, जो ओपी बराबर तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा ओ क्यू बराबर ओ पी के होगा। जब ये बराबर तो इसलिए ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस वाले में कह सकते हैं कि यहाँ पर हम रीजन दे सकते हैं सामने, इसके सामने, तथा यहाँ लिख देते हैं और इसके सामने रीजन दे सकते हैं क्या, चूँकि ओ पी बराबर है ओ क्यू के, और यहाँ पर ओ क्यू बराबर है ओ आर के, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व एंड सेकंड से, ठीक है, एक और दो से ये बिलोंग करके इसलिए संक्रामक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा था कि P जो है वो 0,0 मूल बिंदु पर नहीं है, मूल बिंदु नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, तो ये क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने P बिंदु माना था, ये A डिस्टेंस पर, ये क्या है Q बिंदु है, B डिस्टेंस पर है, और सारी दूरियाँ क्या हैं, बराबर हैं, ये R है। इसी प्रकार से और भी बिंदु हो सकते हैं, ऐसे सबकी दूरियाँ क्या रहेगी, बराबर रहेगी, समान रहेगी, तो सब समान दूरी पर हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये इन सबको मिलाएंगे तो एक सर्किल का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, एक सर्किल का निर्माण हो जाए, क्योंकि सर्किल की जो रेडियस बन रही है ये सब बराबर होती हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है बेटा, तो अब इसको लिख देते हैं हम। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ बेटा हो जाएगा, यहाँ ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर। ठीक है, ये डॉट डॉट सारी जितने पॉइंट्स होंगे सबकी डिस्टेंस बराबर होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ सभी बिंदु कैसे हैं, सभी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। ठीक है, इसलिए यह वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु 0,0 है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है, ये मूल बिंदु है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R दे रखा है T1, T2 और T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं इतने 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज में T1 त्रिभुज की भुजाएं ये देखें 5 और 12, 13 समकोण वाले, और T2 की भुजाएं ये हैं, तथा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन परस्पर संबंधित वही होगा, देखो बेटा, जो समरूप होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स यहाँ तक है
तो पहले पार्ट्स को हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमसे क्या कहा है, सबसे पहले इसमें 12 में हमसे कहा है बेटा कि ए कोई सेट है समस्त त्रिभुजों का, ठीक है, समस्त त्रिभुजों का एक सेट है, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं ये सेट है। और आर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि T1, T2 सच दैट T1 T2 के कैसा है, T1 T2 के समरूप है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं इसको, स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य कैसे चेक होता है, तो यहाँ देखिए बेटा 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। चूँकि क्या है, यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं, चूँकि क्या है, कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, ठीक है, इसलिए बिलोंग करेगा, इसलिए आर क्या है, आर स्वतुल्य है। सममित चेक करते हैं, सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। और यहाँ पर कारण दिया हुआ है, क्या कारण है कि इसका मतलब है T1 समरूप ट्राइंगल है किसके, T2 के, ठीक है। तो जब ये इसके समरूप है तो ये इसके समरूप कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि T2 भी क्या होगा, T1 के समरूप होगा। भाई इसकी जैसी शक्ल इसकी, तो इसकी शक्ल इसकी जैसी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसके जैसी शक्ल हो जाएगी, यानी एक जैसी शक्लों को कहते हैं समरूप। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि T2, T1 आल्सो बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित है। संक्रामक को चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक चेक करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, संक्रामक के लिए अगर यहाँ पर T1, T2 ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ठीक है। कारण यहाँ पर साफ है कि T1 सिमिलर है किसके, T2 के, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं हम। फिर T2 से T2, T3 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, सच दैट इसका मतलब क्या हो गया, T2 सिमिलर है किसके, T3 के, यानी इसके समरूप है, तो इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इनसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा निष्कर्ष कि T1 जो समरूप है, T1 समरूप है T3 के। तो जब ये समरूप आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, T1, T3 आल्सो बिलोंग्स टू R में बिलोंग कर गया, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए R संक्रामक है। तो हम कह सकते हैं, अतः R तुल्यता संबंध है, R क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है बेटा। तो इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है 13, ठीक है, नहीं सॉरी, इसी में भी सेकंड पार्ट रह गया। तो सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था हमसे, आइए इसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 12 था ना बेटा, ये 13 था, 12 था। तो इसमें क्या था, ये क्या है, T1 त्रिभुज की साइड्स ये दे रखी हैं और T2 की ये वाली साइड्स दे रखी हैं और T3 की ये वाली साइड्स हैं। तो मैं इनको लिख लेता हूँ। तो ट्राइंगल T1 की साइड्स क्या दे रखी हैं, T1 की साइड्स हैं यहाँ पर 3, 4, 5। T2 की साइड्स क्या दे रखी हैं, यहाँ पर दे रखी हैं 5, 12, 13। और T3 की साइड्स क्या दे रखी हैं यहाँ पर 6, 8, 10। तो अब देखिए इनमें संबंध रखने वाला कौन कौन सा त्रिभुज होगा जो एक दूसरे से संबंधित होगा, जो
सिमिलर होगा। तो सिमिलर वही होता है जिनमें क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो देखिए यहाँ से मैं देखूँ अगर संगत भुजाएं इस वाले की और इस वाले की देखूँ तो क्या होगा, इनका रेशियो समान आएगा। तो यहाँ से मैं देखूँ T1/T2 करके, तो 3/6 इजकल टू 4/8 इजकल टू 5/10। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ से ये कट जाएंगे। तो क्या है, सब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सारी भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, यानी सारी भुजाएं समानुपात में हैं। इसलिए क्या होगा, T1, इसलिए T1 सिमिलर होगा किसके, T3 के, क्योंकि T1 की साइड्स और T3 की साइड्स का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो हम बता दिया हमने ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चाहे इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा, हिंदी में लिखो तो लिख दो। क्या लिखेंगे, अतः T1 T3 से संबंधित है, ये हमने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 13 में हमसे कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय में ए में आर P1, P2 P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित है कि आर तुल्यता संबंध है। फिर 3, 4 और 5 की लंब भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है हमसे। ठीक है, तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक सेट दे रखा है यहाँ पर। ए सेट में क्या दिया है हमें, समस्त बहुभुज दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है, समस्त बहुभुजों का ये सेट है, कोई बहुभुज, समस्त बहुभुजों का सेट दे रखा है। तो आर हमें किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, आर कह रहा है कि हमसे किस प्रकार से कह रहा है कि P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ऐसा कह रहा है। तो हमें स्वतुल्य चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य चेक कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्वतुल्य। तो यहाँ पर P1, P1 बिलोंग्स टू आर, चूँकि क्या है P1 और P2 में क्या है, P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो इनमें संख्या क्या होगी, समान होगी। जितनी भुजाएं इस P1 में होंगी उतनी P2 में होंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित चेक करते हैं, सममित। तो सममित में क्या हो जाएगा कि P1, P2 बिलोंग्स टू आर। अब कारण क्या है यहाँ पर, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 में जितनी संख्या है उतनी ही भुजाओं की संख्या P2 में है। तो हम कह सकते हैं P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। या P1 P2 में समान है तो P2 P1 में भी समान होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि P2, P1 आल्सो बिलोंग्स टू R। इसलिए R सममित है, R सममित है। ठीक है, अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक, तो संक्रामक है या नहीं ये बताना है। तो देखिए बेटा, P1, P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो P1 तथा P2 में भुजाओं
की संख्या समान है। अब P2 से स्टार्ट करेंगे तो P2 कामा P3 आल्सो बिलोंग्स टू R, तथा आई बेटा, ये कंडीशन होनी चाहिए यहाँ से स्टार्ट। तो ये हो गया स्टार्ट यहाँ से। तो P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, P1 में P1 तथा P2 में समान है, P2 तथा P3 में समान है, तो मैं कह सकता हूँ P1 और P3 में भी समान होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है बेटा, जब ये समान होगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P1 कॉमा P3 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसलिए R संक्रामक है। अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे हमसे क्या कह रहा था भुजाओं की संख्या दे रखी थी, तो कह रहा था 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, यानी समकोण त्रिभुज के लिए कह रहा है, से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये ना बनाते हैं ये भुजाएं, ये हमको दिखाना। तो देखिए लिख देते हैं हम, यानी कि 3, 4, 5 भुजाएं हैं। ये क्या है, भुजाएं समकोण त्रिभुज की क्या पहचान है कि किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं, यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज है तथा 3 भुजाओं वाले बहुभुजों से संबंध रखता है। ठीक है, संबंध रखता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः दिया गया त्रिभुज सभी त्रिभुजों से संबंध रखेगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिए इसे, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा था, कह रहा था कि जो सेट ए था बेटा वो समस्त बहुभुजों का था। तो बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज भी एक बहुभुज में आता है। तो त्रिभुज क्या होता है, बहुभुज में, और तो ये इससे संबंध रखेगा। ठीक है, तो ये समस्त बहुभुजों का सेट था तो उससे ये संबंध रखता है, इसलिए हमने कह दिया गया त्रिभुज सभी त्रिभुजों से संबंध रखेगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L में R = L1 L2 समांतर हैं के द्वारा प्रदत्त संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, फिर ये रेखा दे रखी है, इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 में हमें सबसे पहले एक सेट दे रखा है, तो सेट को मैं ए से लिखता हूँ। तो ए सेट क्या है हमारे पास में, जो समस्त रेखाओं का है, समस्त
रेखाओं का सेट है। ए से नहीं लिखा है इसने, क्या से लिखा है, एल से लिखा है बेटा, ठीक है। किससे लिखा है, एल से। समस्त रेखाओं का ये सेट है, ठीक है। और आर किस प्रकार से डिफाइन किया गया है इन्होंने, L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2 के, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्वतुल्य के लिए। कैसे करना है, स्वतुल्य के लिए चेक करना है। तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य को चेक करते हैं हम। तो देखिए स्वतुल्य में क्या होगा बेटा कि कोई भी रेखा अपने आप के तो पैरेलल होती है। जैसे ये कोई रेखा है तो ये अपने आप के तो पैरेलल होगी, ठीक है। ये L1 है, ये L1, तो अपने आप के तो पैरेलल होती है। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R सच दैट, क्योंकि लिख दे रहे हैं, कारण लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होती है, अपने आप के तो समांतर होती है, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए R स्वतुल्य है। अब चलते हैं हम सममित की ओर। सममित को देख लेते हैं। सममित है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए L1, L2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर कारण क्या है, L1 पैरेलल है किसके, L2 के। ये देखिए ये दो रेखा बनाई, ये L1 है, ये L2 है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि L2 पैरेलल होगी किसके, L1 के। ये वाली इसके पैरेलल कहूँ तो ये इसके पैरेलल भी तो होगी। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये L2, L1 आल्सो बिलोंग्स टू R, बिलोंग कर गया। सो इसलिए R सममित है, ठीक है। अब हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक को चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि L1 पैरेलल है किसके, L2 के। अब क्या है, तथा L2, L3 आल्सो बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग कर रहा है। तब क्या है, इसका मतलब हो गया L2 पैरेलल है किसके, L3 के। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये कोई रेखा है L1, तो ये रेखा L2 के पैरेलल है। अब कोई रेखा L3 है, L3 किसके हैं, L1 L2 के, L2 L3 के पैरेलल है। तो अब क्या है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ L1 पैरेलल टू L3 के। सो इसलिए क्या हो जाएगा, L1, L3 आल्सो बिलोंग्स टू R। सो इसलिए क्या हो जाएगा, R संक्रामक है। तो अब R क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसलिए R तुल्यता संबंध है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा था, ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा था कि रेखा y बराबर 2x + c से संबंधित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय बनाइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एक समुच्चय बना लेना है, ठीक है बेटा। तो किस प्रकार से हम समुच्चय को बनाएंगे, तो यहाँ पर रेखा दे रखी है हमें, क्या रेखा दे रखी है, y बराबर 2x + 4। अब इसके पैरेलल रेखाएं जो होंगी उसमें किसका, कांस्टेंट का अंतर आता है केवल, और सारी रेखाओं का क्या होगा, जो झुकाव होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्रवणता की बात करूं, यानी झुकाव, प्रवणता क्या होती है, झुकाव होता है। तो इसकी प्रवणता कितना है, यहाँ पर 2 है। कितना है प्रवणता, 2, क्योंकि हम एक रेखा जानते हैं ना, y बराबर mx + c। तो ये क्या होता है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है, और जिसका ये क्या होता है, झुकाव होता है, x अक्ष से झुकाव।
तो अब कह सकते हैं हम, तो लिखेंगे अतः इस रेखा से संबंधित रेखाएं जो संबंधित रेखाएं इस रेखा से संबंधित रेखाएं सॉरी बेटा, अतः इस रेखा से संबंधित रेखाएं जो इस रेखा के समांतर होंगी, तो वह क्या होंगी, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर सेम रहने वाला है, तो y बराबर m का मान जितना झुकाव इसके साथ से ये कोई रेखा है और ये कोई मूल बिंदु, यहाँ से कोई रेखा जाएगी तो ये झुकाव तो समान ही रहेगा। अब इससे होकर तो बहुत सारी c का मान बदलता रहेगा, तो अलग अलग आती रहेंगी। तो यहाँ पर 2x प्लस सी, अब यहाँ पर क्या है, c का मान क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ c का मान ही बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रियल नंबर कुछ भी आ सकता है यहाँ पर 1 2 3, तो वो सब इसके पैरेलल रेखाएं होंगी। ठीक है बेटा, तो यही आंसर हो गया। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है, देखिए बेटा 15 में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में r दे रखा है हमारे पास में 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 2 द्वारा प्रदत्त r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमको इसमें जांच करना है कि स्वतुल्य संक्रामक क्या है इसमें से। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4 और इस पर डिफाइन किया गया है एक रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन किया गया बेटा, यानी कि 1, 2 और 2, 2 और 1, 1 फिर 4, 4 और 1, 3, 3, 3 और दिया है 2, 3, 2। तो इसको चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देख लेते हैं, क्या स्वतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करेंगे, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो उस प्रत्येक का स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, तो इसका मतलब 1, 1 है 2, 2 है 3, 3 है 4, 4 है। तो इसका मतलब 1, 1 और 2, 2 3, 3 और 4, 4 ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, r स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। अब सममित को देख लो, सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए कोई पेयर उठा लो, तो 1, 3 उठाया मैंने, पेयर बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा क्या बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स यानी 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू r, नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, r सममित नहीं है, r सममित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक को चेक कर लेते हैं। संक्रामक के में क्या होना चाहिए, तो 1, 3 बिलोंग्स टू r और तथा 3 से स्टार्ट होने वाला देख लेते हैं कोई पेयर। तो 3, 2 बिलोंग्स टू r और 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1, 2 आल्सो बिलोंग्स टू r, इसलिए r संक्रामक है, तो r क्या है, संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। अब देखिए कौन सा वाला विकल्प इसमें मैच कर रहा है। तो r क्या है हमारे पास में, संक्रामक है, स्वतुल्य है, किंतु सम्मित नहीं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय नेचुरल नंबर का है। तो r इस प्रकार से दे रखा है a, b और जहाँ a का मान है वो b से 2 कम है और b का मान है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 16 को। तो
जो सेट है हमारे पास में वो कैसा है, नेचुरल नंबर का है। नेचुरल 1, 2, 3 ऐसी प्रकार से ये नेचुरल नंबर होते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में रिलेशन है, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी और सच दैट ए दे रखा है किस प्रकार से b-2 और b का मान है वो 6 से बड़ा है, ऐसा कह रहा है। तो इसके ऑप्शन से इसको हम कर लेते हैं बेटा। ऑप्शन दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू R, फिर b में कह रहा है हमसे 3,8 बिलोंग्स टू R, c में कह रहा है हमसे 6,8 बिलोंग्स टू R और d में हमसे कह रहा है क्या 8,7 बिलोंग्स टू R। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर हमसे ये कह रहा था कि b का मान क्या है 6 से ज़्यादा है। तो b का मान 6 से ज़्यादा किस ऑप्शन में है, इसमें तो है ही नहीं, ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। अब देखिए जब मैं यहाँ पर a का मान है और ये b का मान है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेता हूँ। तो a बराबर यहाँ पर 3 है और b बराबर कितना है 8। अब इसमें लगाता हूँ तो देखिए बेटा जिस पर ये बराबर आ जाएंगे वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर a बराबर 3, यहाँ पर b बराबर 8 - 2 कितना आ जाएगा बेटा, ये नॉट बराबर हो जाएगा, नॉट बराबर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं चेक करके। तो a का मान कितना है, यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 6 है और b बराबर यहाँ पर कितना है 8 है। तो इस कंडीशन में लगाइए बेटा। तो 6 बराबर 8 - 2, तो यहाँ पर 6 बराबर 6 आ गया, तो इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से a बराबर 8 है और b बराबर 7 है। तो यहाँ से इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो 8 और 7 - 2, तो ये 7 - 2 नॉट बराबर, ठीक है, इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला 6,8। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।